अगर मैं आशीष की बात करूं, व्यवस्था विवरण में लिखा है 28 की 1 से 8, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो तुम पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ ठहरोगे। यहां पर परमेश्वर कहता है पृथ्वी की जितनी जातियां हैं, लोग हैं, तुम सबसे श्रेष्ठ ठहरोगे कि एक काम करने से, अगर जो मैं तुझे ये सुनाता हूं ये से मान ले। वाह, सोचो मुझे तो खजाना मिल गया जब मैं यीशु मसीह में आया। मैंने जब सुना ये सोना चांदी से कीमती है, जितना सुनोगे जितना मानोगे उतनी जीवन आशीष पाएगा, ब्लेस होगा। मैंने शुरू कर दिया भाई, एक ही टारगेट है अब तो। आज मैं आपके सामने अमीर हूं, ब्लेस हूं, आशीषित हूं। वो मेरे श्रापों का समय था, अब मैं आशीष हूं। बिजनेस में आशीष हूं, वाइफ में आशीष हूं, अच्छी वाइफ है, बच्चे में आशीष हूं, बच्चे की आशीष है, मिनिस्ट्री में आशीषित हूं, आप हैं। ये बंद कर दो रे, ये क्या कर रहे हो? तो समझ पा रहे हो? आपको आशीष को समझना है। वो ही आशीष आपके जीवन में आती, कैसे आती, ये चीज कैसे बना सकते हो आप अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले ये इजी हो गया लाइफ कि बाबे चेलियां ते लोकां ते मेरी लाइफ निर्भर नहीं रही, मेरी लाइफ मेरे हत्थां च आ गई। बस बाइबल हाथ च फड़ के लै जाओ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ शुरू करो, इत्ते चलना शुरू करो, देखियो जिंदगी च क्या हुंदा। मैं तुहानू दसदा 7 हफ्ते आपको लगातार चर्च आना है, टाइम दो 7 हफ्ते। हर संडे आओ, वेडनेसडे आओ, 2 दिन चर्च लगती है, आओ 7 हफ्ते फॉलो करना है इसे। बाइबल को रोज घर जाके पढ़ना, 4-5 काम करना। पहले चर्च में आकर आराधना में जुड़ना, जब आराधना होती गवाहियों को सुनना, दूसरा काम जब विश्वास की गवाहियां होती, तीसरा जब वचन होता उसे सुनना, चौथा लास्ट प्रार्थना करके जाना। घर जाके प्रार्थना करना आधा घंटा, जैसे भी आती कोशिश करना सीखने की प्रार्थना। आधा घंटा रोज बाइबल पढ़ना, कम से कम, ज्यादा जितना पढ़ोगे उतनी जल्दी प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। रोज आधा घंटा बाइबल पढ़ना, प्रचार निकाल के रोज एक सुनना यूट्यूब से हमारी मिनिस्ट्री का, विश्वास में बढ़ने के लिए। रेगुलर 7 हफ्ते आना। तुम आके देखो, आत्मा में होके बोल रहा हूं, 7 हफ्तों में अगर काम ना हुआ तो कहना। पूरे मन से करना, अगर करना है तो पूरे मन से करना, पूरे मन से करना इसे जो आप सुन रहे हो। तो वो आशीष की बात कर रहा है, कहता है मैं आज तुझे सुनाता हूं कि चौकसी से पूरी कर, तू श्रेष्ठ होगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सुनने के कारण, परमेश्वर की सुनने के कारण आशीर्वाद पूरे होंगे। धन्य होगा तू नगर में, धन्य होगा तू खेत में, तेरा नगर में तू धन्य होगा। नगर दे विच ਤੁਹਾਡੇ ਚ, हाँ क्या कहता, तेरे नगर, ओ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਉਹ 500 ਦਾ ਮੁੰਡਾ अमेरिका चला गया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता, कोठी पाई, ਤੁਹਾਨੂੰ पता, बड़ी दुकान खोली, एडी बड़ी सोहनी। समझ पा रहे हो? नगर में कहता तू धन्य होगा, खेत में धन्य होगा, धन्य होगी तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, गाय बैल बकरी पशुओं के बच्चे, धन्य होगी तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु वह तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाए सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जिस भी तुम देश में रहो, जिस भी कंट्री में जाओ, परमेश्वर कहता है तुम आशीषित होंगे वहां पर। हालेलुया। तो ये आशीष है। 28 की 12 से 14 में व्यवस्था विवरण में लिखा है, यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, पैसे लोगों को उधार में देगा, इतना पैसा होगा तेरे पास, किंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराएगा, पूछ नहीं, नीचे नहीं, तू हमेशा ऊंचा रहेगा परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की ये सब आगे जो आज मैं तुझे सुनाता हूं मानने के लिए मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने बाइने मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना जाए और ना उनकी सेवा करे। सारी आशीषें देने के बाद पहले कहता है मानना है, इस पर चलना है, देखो मैं तेरे लिए ये करूंगा। तो अब किस्मत का
किस्मत पॉइंट साइड पे हो गया। प्रभु कहता है ये तेरे सामने, यही बाइबल मेरे पास आई, यही बाइबल आपके पास है, यही बाइबल उन लोगों के पास है जो आज पहली बार चर्च में है। तो कौन इसको कितना मानता है, चलता है, सीरियस लेता है, प्रभु यीशु से प्यार करता है। प्रभु कहता है उतना दूंगा, उतना दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं झूठा हो गया। और बाइबल में क्या, परमेश्वर सत्य है। यीशु ने कहा मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं, परमेश्वर झूठा नहीं, आप कभी उसे हरा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कोई भी ऐसा नहीं जो पूरा ना हो तुम्हारी लाइफ में। उसका एक तरीका हो सकता है, उसके पीछे में एक योजना हो सकती है, पर वो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। मनुष्य का वचन, मनुष्य फेल हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होगा। जिस पर तुम खड़े होके आज उन्हें हक के साथ कहा, प्रभु देख 40 रोजे किया, मन लगाया, दुनिया ये नहीं कर पाती। क्या तुझे प्रभु दुनिया से आम रहने देगा? बस सोच के देखो, दुनिया ये नहीं करती। सब बिजी है टीवी देखने में, घूमने में, फिरने में, लड़कियों के पीछे, नशों में, ऐश करने में। उनकी सोच ये, एक बार जीवन मिला है, ऐश कर लो। श्राप के नीचे है ये लोग। जिंदगी ये ऐश कर लो, एक ही बार जीवन है। वो श्राप लेते जा रहे, ऐश करते जा रहे, मतलब पाप करते जा रहे। एक ऐश, एक आराम है, आशीष जो परमेश्वर पवित्र आशीष देता है, जिसमें पाप नहीं मिलाता। एक ऐश है जो परमेश्वर के वचन के विरोध होके आप श्राप के नीचे श्राप 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 लेते जा रहे हो। कहता जिन तो मैं तुझे आज्ञा देता हूं, कहता इससे दाहिने बाइने ना मुड़ना, और ना परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों के पीछे, देवताओं के पीछे भाग जाना, और ना उनकी सेवा करना, केवल मेरी सेवा करना, आत्मा परमेश्वर की। कहता तो तुझ पे आशीष बनी रहेगी। ओके, ये आज्ञा है। अब मनुष्य ऐसे होती आशीष वचन यहोवा की ओर। अब श्राप कैसे होते हैं और कैसे मेरे जीवन में श्राप आए, मैं अपनी लाइफ के ऊपर बताता हूं। कैसे मैं श्रापों के अधीन था और मसीह में आके श्राप आजाद होते। व्यवस्था 27 की 15 से 26 यहां पर एक श्रापित है वह कोई जो मूर्ति कारीगर से खुदवाकर जान डलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे। कहता जो मूर्ति बनाएगा, परमेश्वर को एक मूर्ति की तरह बनाएगा कि ये देख, कारीगर के पास गया, ये ले थोड़ा सा बनाना एक मूर्ति मेरे घर के लिए बनाना। वो कहता है ओके बनाता हूं, रख दे, ओके बनाता हूं, रख दे। समझ पा रहे हैं? वो पूरा नशे में है, व्यभिचार में है, कैसा है बनाने वाला। और कहते हैं बना दे एक सुंदर बड़ा सा घर बना के, बड़ा सा लिविंग रूम बना के, ड्राइंग रूम बना के, ये छोटे से स्थान में रब तेरे लिए जगह। तूने रब को श्रापित किया, तूने उसकी निंदा की। क्या तू इतना की है? जब पर मैंने ये काम किया, परमेश्वर को छोटा सा समझता था, मेरी जीवन श्राप के नीचे थी और मेरा जीवन भी छोटा सा था। मेरा जीवन भी छोटा सा, मैं बस घर में एक गुलाम की तरह, जीवन में कुछ नहीं बढ़ोतरी हो रही थी, बस उम्र पढ़ने की, लिखने की, सीखने की थी, पर बस मैं एक दुखों के नीचे बंधा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर को छोटा बना दिया था उसने। श्रापित के द्वारा मेरी जीवन छोटा था, फैलाव नहीं था। आज सेवकाई को 8 साल पूरे होने वाले हैं। ये जीवन पूरे भारत में ये सेवकाई जाती है। ये अमेरिका हम जाते हैं, हम यूके गए, हम न्यूजीलैंड गए, हम सिंगापुर गए, हम दुबई गए, फिर दुबई जा रहे हैं, फिर जाएंगे अमेरिका। समझ पा रहे हैं? छोटे से व्यक्ति को कहां प्रभु ने पूरी दुनिया में, जब श्राप हटे पूरी दुनिया में फैलने लगा। ये सेवकाई दुनिया में पूरी फैलने लगी। समझ पा रहे हैं? नहीं तो कोई जानना नहीं चाहता था, कोई मिलना नहीं चाहता था, बात नहीं करना चाहता, बेकार समझते थे। आप भी ऐसे होंगे, पर आप ऐसे रहेंगे नहीं अगर ये वचन को मान लेंगे। तो परमेश्वर को उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की जगह है। अरे इतनी बड़ी पृथ्वी, कहता है ये मेरे पैर रखने की जगह है। इतना बड़ा परमेश्वर है। सूरज कितना बड़ा है, पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तारे सूरज से कितने बड़े हैं, अरे ग्रह कितने बड़े हैं, बनाने वाला कितना बड़ा होगा। मैं तो सब प्राणियों के ऊपर, कहता महान परमेश्वर यहोवा हूं, क्या कोई मेरे लिए कोई काम कठिन है? वो ऐसे बोलता है, कहता मेरे लिए कोई काम कठिन है क्या? मैं तो सब प्राणियों के ऊपर महान परमेश्वर। वो अपने लिए ऐसी स्टेटमेंट देता है, गवाही देता है। तो ये कहता है एक श्राप आता है मूर्ति पूजा के द्वारा, पहला पॉइंट, जिससे ये लिखा है क्योंकि इससे यहोवा को घृणा आती है।
तब सब लोग कहे आमीन। अगर ऐसे आपको आमीन नहीं बोलना, क्योंकि ये कहते हैं श्रापित कोई काम करे तो लोग कहे आमीन, मतलब हाँ हम ऐसा ही करेंगे। कहता है तुम ऐसा ना करना। श्रापित है वह जो पिता माता पिता को तुच्छ जाने। कहता है श्रापित है, समझ गए ना। अगर बाइबल में लिखा है तो आपको पता मनुष्य श्राप के नीचे है। आपने अपने माता पिता के प्रति बहुत सारी गलतियां की हो सकती। कभी छोटी लड़कियों ने मां को ऐसे उंगली दिखाई होगी, बाप को अपनी उंगली दिखाई होगी। एक लड़का मेरे पास आया था, कहता है मुझे अपने ये फैमिली मेंबर के ऊपर हाथ उठा हो गया, मैं दुखी हूं, मैं निराशा में हूं, मैं प्रभु में होकर मैंने ये काम किया। समझ पा रहे हैं? कहता मैं दुखी हूं। कई बार आपको आता ना, गुस्सा आता है। तो कहता जिसने अपने माता पिता को तुच्छ जाना, तो माता पिता की आज्ञा ना मानने से आप श्रापित होते हैं। कई श्राप माता पिता के द्वारा आते हैं जो अपने बच्चों पर बोलते हैं, तो परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण नहीं करता जो श्रापित मुंह उपयोग करता है लोगों के लिए। मनुष्यों ने आपके लिए बोले होते तेरा ये हो जाए। मैंने देखे लोग, किसी औरत का हस्बैंड रास्ते में जा रहा था, किसी ने उस पर कार के साथ एक्सीडेंट कर दिया, उसकी डेथ होगी। उस औरत ने बोला ये देख कीड़े, ऐसा हो जाए, बंदा ऐसा ही हो जाए, ऐसा हो जाए जिसने मेरे हस्बैंड को मार था, गड्डी मार के था, एक हो जाए वो हो जाए। सचमुच उस व्यक्ति की लाइफ उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई, बीमारियों से भर गई। कोसते, क्रूड, इसे बोलते क्रूड श्राप जो मनुष्य आपको देते हैं। मुंह में जीवन है। अगर मैं आपको मुंह से आशीष देकर, मैं आपको छूता तक नहीं, प्रभु आपको छूते हैं, मुंह से आशीष बोलकर आपके जीवन सफल होना, आशीष होना शुरू होता है, तो आपको समझना है मुंह में आशीष है, इसी में श्राप है। कहता है इसी से तुम परमेश्वर की महिमा करते हो, इसी से तुम बुराई निकालते हो, श्रापित शब्द लोगों के लिए बोलते हो। मैं तो चाहता हूं कि आज केवल वचन ही ये इतना सामर्थ्य आपको देकर भेज दूं, पर मुझे पता है मैं समय के अनुसार इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, पर हम इसे करेंगे, आगे लेके जाएंगे पार्ट्स में। पर आप आशीष के वारिस थे, हैं और रहेंगे। श्राप आपका हिस्सा नहीं रहेगा यीशु नाम में। तो कहते हैं वो श्रापित है जो किसी दूसरों की सीमा को हटाए। श्रापित है वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। मतलब मजाक करने से श्राप आते हैं। कौन कौन सी चीजें यहां पर वो बताता है कि जिसके द्वारा श्राप आएंगे, जिसके द्वारा कहता है श्राप तुझे फॉलो करेंगे, श्राप तुम्हारी लाइफ में रहेंगे, कहता है। तो इन चीजों से वो कहता है कि अगर तुम इन चीजों को रखोगे, अपने जीवन में रखोगे, तो कहता है तुम श्राप के नीचे रहोगे। हालेलुया। तो यहां पर वो कहता है श्रापित है वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। मतलब मजाक करना, एक अंधा है उसे बोले इधर चल जा, हाँ तू इधर कर जाना, ओके हाँ यही रास्ता, बाद में हाँ। आप कई जवान करते हैं ऐसा, मजाक करते हैं दोस्तों के साथ, स्कूल में, दुकानों में खड़े होके, चौकों में खड़े होके, ग्राउंड्स में खड़े होके, जिम में, जहां भी तुम इकट्ठे होते हो, जाते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मजाक करते लोग। जब एक व्यक्ति का दिल पिंच करता है वो श्राप देता है और वो लगता है। समझ पा रहे हैं? स्कूल में होता था ना, पूछ लगा देते थे, पूछ बच्चों के नीचे बैठा टेबल पर पूछ लगा दी, अब वो बच्चा जा रहा है, सारे हंसते होते हा हा हा, और वो लड़की या लड़का ऐसे रोने लग जाता है टेबल में, कितना दुखी होता है। फिर क्रूड उसके अंदर गुस्सा आता है। समझ पा रहे क्या क्या बोलता होगा? श्राप लगते हैं। सोचो इन्हीं श्रापों के नीचे थे हम, मैं मसीह में आने से पहले, मैं अपने लिए बता रहा हूं। समझ पा रहे हैं? केवल परमेश्वर से ही प्रार्थना करना पूरे विश्वास से। 7 हफ्ते पूरा मन उसे दे दो, पर देखो उसके पीछे चल के। वो धर्म जात बदलने को नहीं कहता, वो धर्मों को छोड़ने को नहीं कहता। वो कहता पहले जो तुम सुन रहे हो उसे देखो, उस पर बिलीव करो। वो तुझे चंगा करने से पहले ये नहीं बोलेगा धर्म छोड़ के आ, धर्म बदल। वो तुझे चंगा करने से पहले ये नहीं पूछता। वो तुम आते हो, मांगते हो, पहले तुझे चंगा करता है, आशीष देता है, बरकत देता है, नशे छुड़ाता है, लड़ाई झगड़ा खत्म करता है। ओके, उसके बाद उससे पूछता है क्या चाहिए? धर्म चाहिए जो मनुष्य ने बनाए, जो सच्ची धार्मिकता, जो यहोवा, जो स्वर्ग में परमेश्वर है, मैं हूं, तुझे वो चाहिए। हालेलुया।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।